ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। एंड सारे सीएसईटी स्टूडेंट्स को मैं एक बार बता दूं कि अगर आपको फ्री नोट्स, फ्री डाउट सॉल्विंग, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वीकली टेस्ट अगर चाहिए तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करो, हमारे अचीवर्स बैच को ज्वाइन करो जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है और ये हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में खोला है। यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे नीचे आपको चेक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप पे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आज का 17th ऑफ जैन का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू सरपास जापान ऑन व्हाट? ऑन बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया अब तक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में था, अब बन जाएगा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सरपास करेगा किसको? जापान को। जापान को समझ में आ रहा है। विद अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 7.7% इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, बहुत सारे इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस भी आने वाले हैं, जैसे कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ एग्जेम्पशंस आने वाला है एंड कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर इनकम टैक्स कम लगेगा, कम इनकम टैक्स पे करेंगे हम लोग, तो हम लोग बाकी चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। आगे देखेंगे हम लोग 17th ऑफ जैन का सेकेंड क्वेश्चन। On January 16, 2025, Prime Minister Narendra Modi have announced a beautiful thing for the government employees, that is 8th Pay Commission. 8th Pay Commission से उनकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स को जो है आप देखोगे कि उसको रिवाइज किया जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, धनबाद। धनबाद का कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बनना। ठीक है, अच्छा, इंडिया में बहुत सारी जगह है। ठीक है, जैसे एक जगह है झारखंड जहाँ पे कोल का माइनिंग होता है। ठीक है, उसमें से द किंग ऑफ कोल माइनिंग जो है वो है धनबाद, जो कि बनता है मेजर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, जो कि बनता है द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर इट्स 112 कोल माइंस इंक्लूडिंग द जरिया कोल फील्ड, which is one of the largest in India, producing around 27.5 million metric tons of coal annually. Dhanbad plays a key role in India's coal industry. क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसरो। इसरो का बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हुआ है, जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 12-13 दिन बाद देखेंगे डॉक होता है कि नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, सारे वीडियोस अगर देख रहे हो तो। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स भेजे, कहाँ पे? स्पेस में, और स्पेस पे उन दोनों को इंटीग्रेट करने का, डॉक करने का काम था। ठीक है, कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के साथ फिक्स हो जाए। अंडरस्टूड? ये धीरे धीरे पास आएगा, ये एक स्टेबल जगह पे रहेगा, ये एक सैटेलाइट जो है धीरे धीरे पास आके डॉक करेगा, तो इसको डॉकिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिर्फ दुनिया में 4 कंट्रीज जो है ये कर पाया है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब इंडिया बन जाता है द फोर्थ। इंडिया बन जाता है द फोर्थ। कौन कौन थे सर? तो मतलब 3 कंट्रीज और कौन कौन है भैया? तुम्हारे दिमाग में कौन है बताओ ना। सुपर पावर कौन है? यूएस, फिर रशिया, फिर चाइना, उसके बाद कौन है भाई? सुपर पावर में कौन है? सुपर पावर में धीरे धीरे आ रहा है इंडिया। समझ में आ रहा है? यूएस, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ये एक स्पेस एक्स मिशन था, जो तुम लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग हिंडबर्ग बंद हो रहा है भाई, बहुत बवाल। हिंडबर्ग बंद हो रहा है। हिंडबर्ग क्या है सर? हिंडबर्ग जो है एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटिंग फर्म था। वो क्या करता था पता है? ये कॉर्पोरेट फ्रॉड पकड़ता था। कौन? हिंडबर्ग क्या करता था? कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद वो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स पकड़ता था कंपनीज में। तो हिंडबर्ग में कुछ टाइम पहले तुमने देखा होगा, अडानी के बारे में बहुत बकवास चीज़ें लिखे। ठीक है, कि अडानी ये है, अडानी वो है, करप्ट है ना, है तना है, बहुत कुछ लिखे। तो इसके बाद फाइनली जो है
हिंदुस्तान के साथ जो भी पंगा लेगा उसको एक ना एक दिन बंद होना ही होगा। ये बंद हो रहा है भाई। हिंडबर्ग तुमने सुना होगा यार, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो है हिंडबर्ग ने पकड़ा है। एंड ऑल्सो ये पेड रहता है, तुमको पता ही होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली, एक बंदा चलाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो भैया तुम कितना ही तुम रैशनल हो जाओगे बताओ, है ना। ये अपना ही साइड से रिसर्च करके कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करके कोई पैसे खिलाता होगा, उसके बाद उसने इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होता ही है। समझ में आ रहा है ना। तो देखोगे तुम अगर बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, बिज़नेस में बहुत सारे लूप होल्स भी है, बहुत सारे ये वो होता ही है, वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये तुम कहना कि भैया तुम पूरे करप्ट हो, ये हो वो हो, तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन बन जाता है एक बिज़नेस हेड के नाम पे। एंड देन तुम देखोगे जिस दिन हिंडबर्ग रिसर्च का आया था उस दिन स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन गया था अडानी का, ठीक है। स्टॉक के प्राइसेस भी जो है बहुत ज़्यादा डाउन गए थे। तो यही होता है, अगर तुमको किसी स्टॉक के प्राइस को फ्लक्चुएट करवाना है तो तुम उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ निकालो नेगेटिव, देखोगे स्टॉक के प्राइसेस जो है वो अचानक से गिरने चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो इनका जो है स्वाहा हो चुका है। इंडियंस के साथ पंगा लेने का यही नतीजा होता है। हिंडबर्ग रिसर्च जो है वो बंद हो चुका है कंप्लीटली, फर्म जो है वो बंद हो रहा है, मतलब ख़त्म, ठीक है बस। तो इसके साथ जो है ना तुम्हारा आज का जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है, और इससे ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स है नहीं। ये करंट अफेयर्स इसके जो तुम्हारे MCQ क्वेश्चंस रहेंगे ना, MCQ क्वेश्चंस, वो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, देखो इसके नीचे ही तुमको दिख जाएगा। ये इंडियाज इकोनॉमी एंड GDP ग्रोथ के बारे में एक क्वेश्चन है। बाय विच ईयर इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू सरपास जापान एज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आंसर है 2026। तो इस प्रकार से मैंने MCQ क्वेश्चंस भी बना रखा है फॉर ईच टॉपिक, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये PDF मैंने अवेलेबल करवा दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।